नमस्कार दोस्तों, आपका एस्ट्रोरिया पंडित चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुंडली में कुछ प्रचलित योगों के बारे में। जैसे कि आपको दोस्तों पता ही है कि कुंडली में जो अनेकों प्रकार के योग होते हैं, तो इसी प्रकार से कुंडली में बहुत से योग हैं जिनके बारे में हम चर्चा आधे जो हैं वो हम इस वीडियो में करेंगे और आधे हम अगली वीडियो में करेंगे। तो हम आज जो प्रचलित योग हैं सिर्फ वो कुंडली में किस प्रकार से होते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन उनकी विशेषताओं के जो बारे में चर्चा है वो अगली नेक्स्ट वीडियो में होंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम अगली अपनी नेक्स्ट वीडियो लेकर आएँ, आपके समक्ष पेश करें, तो उसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। गज केसरी योग दोस्तों, जब कुंडली में किसी भी हाउस में चंद्रमा और गुरु दोनों ही ग्रह आपस में हो, मान लीजिए ये कुंडली है, ये कुंडली के पहले हाउस में या दूसरे हाउस में अगर चंद्र और गुरु बैठे हैं तो ऐसा जो व्यक्ति है वो गज केसरी योग ऐसे व्यक्ति की कुंडली में विराजमान है। अगर मान लीजिए यही चंद्र और गुरु 8वें या 7वें हाउस में है या छठे हाउस में है तो भी ये जो गज केसरी योग है उस व्यक्ति के कुंडली में पाया गया है। अब बात करते हैं बुधादित्य योग। बुधादित्य योग ये योग ऐसा है जब सूर्य और बुध, मान लीजिए सूर्य और बुध छठे हाउस में यहाँ इस कुंडली में बैठ गए हैं तो ये बुधादित्य योग माना जाएगा। तो ऐसे योग की विशेषताएं हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। कहते हैं दोस्तों, अगर दो जीवन साथी आपस में शादी करना चाहते हैं तो उनके गुण और दोष मिलाने जरूरी हैं। तो इसी प्रकार से योग जो हैं वो भी कुंडली में मिलने तो आवश्यक है, लेकिन हमें कुंडली के योग जो हैं वो कैसे पता चलेंगे, इस वीडियो के माध्यम से ही हमें पता चलेंगे। तो बात करते हैं दोस्तों राजयोग। अब राजयोग आपको पता ही है, नाम से ही पता लग रहा है कि राजयोग। तो ऐसे जातक की कुंडली में जो राजयोग है वो देखा गया है जब बृहस्पति कर्क राशि में हो या नवम में शुक्र या सप्तम में जो शनि है और मंगल है वो हो। जैसे कि बृहस्पति कर्क राशि के साथ हो, मान लीजिए गुरु यानी कि बृहस्पति वो कर्क राशि के साथ बैठा हो, किसी भी ग्रह में कुंडली के किसी भी हाउस में बैठा हो जब बृहस्पति कर्क राशि के साथ, तब होता है राजयोग। या कह लीजिए नवम में 9वें भाव में, ये 8वां हाउस है, साथ ही इसके साथ 9वां हाउस है, ये कुंडली का 9वां हाउस है। तो इसमें अगर शुक्र है तो ऐसे व्यक्ति को राजयोग प्राप्त होता है दोस्तों। अब सप्तम भाव में शनि और मंगल, ये सप्तम भाव है दोस्तों, अब यहाँ पर शनि और मंगल विराजमान हैं तो ऐसे जातक भी राजयोग प्राप्त करते हैं। तो अब बात करते हैं हंस योग। हंस योग बात करते हैं, ऐसे जातक में देखा गया है जब गुरु पहले, चौथे, 7वें और 10वें हाउस में, ये पहला हाउस है दोस्तों। अभी यहाँ पर आपको कुंडली बना के दिखा देते हैं, थोड़ी सी बड़ी, इस प्रकार से ये लीजिए। अब गुरु है, यहाँ पर है, यहाँ पर है दोस्तों, और यहाँ पर है, और यहाँ पर है। तो ऐसे जातक को देखा गया है, या कह लीजिए धनु राशि यहाँ पर है, मीन राशि भी यहीं पर है, और धनु और मीन, या कह लीजिए धनु 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 यहाँ पर है, या मीन 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 यहाँ पर है, या कह लीजिए कर्क 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 कर जो है वो
पहले, चौथे, सातवें और 10वें हाउस में है, तो ऐसा माना गया है कि ये हंस योग जो है वो कुंडली में बना रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों केदार योग के बारे में। केदार योग कैसे बनेगा? चौथे भाव में 7वां ग्रह हो। अब 7वां ग्रह कौन सा है दोस्तों? आपको पता ही होगा, राहु। तो चौथे भाव में अगर ये चौथा भाव है दोस्तों, तो केदार योग कब बनेगा? जब चौथे भाव से 7वां ग्रह हो, यानी कि राहु और केतु को छोड़कर जो 7 ग्रह हैं वो हो। जैसे कि कह लीजिए कि चौथा भाव, ये चौथा भाव है, यहाँ पर 7 के 7 ग्रह हो, लेकिन राहु और केतु को छोड़कर ये दोनों नहीं होने चाहिए, तो ये केदार योग बनता है। अब बात करते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं चक्र योग और समुद्र योग। जिन जातकों के कुंडली में पहले, तीसरे, 5वें, 7वें, 9वें यानी कि ये विषम संख्या है, विषम हाउस में ग्रह है, तो ऐसे व्यक्ति को चक्र योग कहा गया है। मान लीजिए पहले हाउस में ग्रह है, दूसरे में नहीं, तीसरे में है, चौथे में नहीं, चौथे में है, 5वें में नहीं, 6वें में है, माफ कीजिएगा, 5वें में है, 6वें में नहीं, 7वें में है, 8वें में कोई ग्रह नहीं है, खाली हाउस है, ऐसे व्यक्ति को चक्र योग कहा गया है। अब समुद्र योग कैसे बनता है? मान लीजिए दूसरे हाउस में कोई ग्रह बैठा है, गुरु बैठा है, और तीसरे में कोई नहीं है, चौथे में शनि है, छठे में शुक्र है, और इसी प्रकार से 8वें हाउस में मंगल है, या कह लीजिए कोई भी ग्रह है, सूर्य है, चंद्र है, जो भी है, तो ऐसे जातक को समुद्र योग मतलब कह लीजिए कुंडली में समुद्र योग है, और अगर विषम संख्या है तो ऐसे में चक्र योग है। तो ये हमारी कुंडली है छोटी सी, हम इसी के आधार पर आपको बता रहे हैं। अब है एकावली योग। एकावली योग, अब लगन एक है, तो एकावली योग से लगातार ग्रह हो, यानी कि यहाँ से लेके आपके लगातार जो ग्रह हैं कुंडली में वो हो, तो ऐसे को एकावली योग कहा गया है। मान लीजिए यहाँ से ये लगन ग्रह है, तो यहीं से सभी ग्रह हो, सारे या कह लीजिए सभी में हो या सभी में दिखाई दे हो, तो एकावली योग कहा जाएगा। अब है कारिका योग। 10वें, 11वें और पहले हाउस में यदि सब ग्रह हैं तो ऐसे में कारिका योग कहलाएगा। अब बात करते हैं अखंड साम्राज्य योग। अब बात करते हैं अखंड साम्राज्य योग। जब स्थिर लगन हो, या कह लीजिए विषव, संघ और वृश्चिक और कुंभ राशि के जातक हों, और उसी का स्वामी पहले हाउस में हो। मान लीजिए कोई वृश्चिक ये लगन है, और यहाँ पे वृषभ राशि बैठी है, तो तीसरी राशि है वृषभ, और यहीं पे इनका गुरु बैठा है, तो ऐसे में वृषभ राशि की जो कुंडली है, वृषभ राशि का गुरु है वो यहीं पर बैठा है, स्वामी राशि गुरु। तो ऐसे में तो अखंड साम्राज्य योग, जैसे कि वृषभ राशि यहाँ पर है पहले हाउस में, तो इसका जो लॉर्ड है शुक्र है, तो वो यहीं पर आ जाए। अभी इसी प्रकार से सिंह राशि अगर पहले हाउस में है और इसका जो स्वामी है सूर्य है वो यहीं पर बैठ जाए, पहला नंबर यहाँ पर हो जाए, तो इस प्रकार से ये जो अखंड साम्राज्य योग है ऐसे जातक की कुंडली में होता है। और दूसरा कारण इसका ये भी माना गया है, जब गुरु दूसरे, 5वें और 11वें भाव का स्वामी होते हैं तब भी अखंड साम्राज्य योग माना गया है। मान लीजिए गुरु है, वो दूसरे हाउस में भी स्वामी है, 5वें में भी स्वामी है,
और 11वें भाव में भी स्वामी है। तो ऐसे में जो जातक है कुंडली में अखंड साम्राज्य योग गिना जाएगा। अब है अम्ला योग। कुंडली के 10वें भाव में शुभ ग्रह यानी कि बुध, शुक्र, गुरु, चंद्र है। ऐसे ग्रह हैं, बुध है, गुरु है, शुक्र है और चंद्र है, तो 10वें भाव में होने चाहिए, तो अम्ला योग बनता है। अब है भद्र योग। भद्र नाम से ही पता लग रहा है कि बुध अपनी ही राशि में हो, कन्या या मिथुन राशि में हो, तो ऐसे जातक की कुंडली में भद्र योग होता है। देखिए जातकों, अगर आपको नहीं कुछ पता लग रहा है तो हमारी जो पहली वीडियोस हैं उनको आप देख सकते हैं और आप कुंडली के बारे में सीख सकते हैं। कुंडली की हमने बहुत सारी अधिक जानकारी हमने पिछली अपनी वीडियोस में दे रखी है, तो आप उन सब वीडियोस को देखिए तो आपको पता लगेगा कि हम कुंडली को पढ़ने में कहाँ तक आगे पहुँच चुके हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारे चैनल पे आपको सभी जो कुंडली है वो पढ़ना सिखाया जाएगा। कुंडली किस प्रकार से कैसे जो उसके ग्रह हैं किस प्रकार से वो बनती है, किस प्रकार से उसमें योग्य होते हैं, कैसे कैसे नक्षत्र होते हैं, इसके बारे में हमने सभी चर्चा अपनी लास्ट वीडियोज़ में की है। तो अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप प्लीज़ हमारे जो पहली वीडियोस हैं उनको जाकर ज़रूर देखिए, तो आपको बहुत कुछ जो जानकारी है वो हाथ लगेगी। तो अगर आप ये सब चीज़ें जानना चाहते हैं कि ये सब क्या चल रहा है, तो आपको जो हमारी लास्ट वीडियोस हैं वो भी देखना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप नए हैं कुंडली सीखने में, तो अगर आप बहुत एडवांस लेवल की कुंडली सीखना चाहते हैं तो आप हमारी वीडियोस ये वॉच कर सकते हैं, जो कि इस प्रकार से आगे आगे हम बढ़ते रहेंगे। तो हमारे साथ अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो अब बात करते हैं भद्र योग। तो हो चुका है जब बुध अपने ही राशि में हो, कन्या या मिथुन में हो, तब किसी भी हाउस में हो सकता है दोस्तों। किसी भी हाउस में अगर बुध ग्रह है वो कन्या राशि के साथ है या मिथुन राशि के साथ है तो ऐसे में भद्र योग कहलाएगा। अब है धन योग। धन योग किसको नहीं चाहिए, सबको चाहिए। तो ऐसे में अब धन योग क्या होता है, दूसरे, 5वें और 9वें और पहले में कोई भी ग्रह हो तो धन योग बनता है। अब धन तो सबको चाहिए, तो जब दूसरे हाउस में या 5वें हाउस में दोस्तों, या आपके 9वें हाउस में या पहले हाउस में कोई भी ग्रह हो, कोई भी, ये नहीं है कि मतलब राहु केतु को छोड़कर कोई भी ग्रह हो, तो ऐसे में धन योग बनता है। अब ग्रहण योग। ग्रहण योग किसी भी भाव में सूर्य या चंद्र के साथ राहु या केतु से कोई भी हो। मान लीजिए किसी भी भाव में, मान लीजिए ये सूर्य है और यही इसके साथ केतु बैठ गया है, तो ग्रहण योग कहलाएगा। अब मान लीजिए चंद्र है, चंद्र के साथ यहाँ पर राहु बैठ चुका है। किसी भी कुल में एक चीज़ हो, या सूर्य केतु हो या सूर्य राहु हो या चंद्र राहु हो या चंद्र केतु हो, किसी भी भाव में हो, तो ऐसे में ग्रहण योग कहलाएगा। तो ये बात दोस्तों अब योगों की थी। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको ढेरों जानकारी मिलेगी कुंडली के बारे में। सो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। Thank you for watching.